नमस्कार दर्शकों, आपके अपनी चैनल व्रत और कथा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज शुक्रवार है। संतोष, सौभाग्य और धन वैभव की देवी संतोषी माता का दिन। यह व्रत और इसकी कथा इतनी चमत्कारी है कि इसे श्रद्धापूर्वक करने और सुनने मात्र से ही जीवन में सुख शांति आती है। घर धन धान्य से भर जाता है और हर मनोकामना पूरी होती है। तो आइए आज हम सब मिलकर संतोषी माता की इस पावन व्रत कथा को श्रवण करते हैं। संपूर्ण पूजा विधि। कथा प्रारंभ करने से पहले आइए जानते हैं इस व्रत की सरल और संपूर्ण पूजा विधि। व्रत की तैयारी और सामग्री। सामग्री: संतोषी माता की तस्वीर या मूर्ति, एक कलश, शुद्ध जल, गुड़, भुने हुए चने, फूल, दीपक, धूप और प्रसाद के लिए एक कटोरी। प्रसाद: इस व्रत में प्रसाद के रूप में केवल गुड़ और चने का ही भोग लगाया जाता है। पूजा के चरण। स्नान और संकल्प। शुक्रवार को सूर्योदय से पूर्व उठकर घर की सफाई करें और स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनें। इसके बाद मंदिर के सामने बैठकर व्रत का संकल्प लें। पूजा स्थापना। एक चौकी पर संतोषी माता की तस्वीर स्थापित करें, उसके सामने जल से भरा एक कलश रखें और कलश के ऊपर एक कटोरी में गुड़ और चने भरकर रखें। पूजन। माता के सामने दीपक जलाएं, उन्हें पुष्प अर्पित करें, धूप दिखाएं। कथा श्रवण। अब हाथ में गुड़ और चने लेकर संतोषी माता की व्रत कथा का पाठ करें या सुनें। कथा सुनते समय शांत और श्रद्धा का भाव रखें। आरती और प्रसाद। कथा समाप्त होने पर संतोषी माता की आरती करें। कलश पर रखे गुड़ चने का प्रसाद सभी में बांटें और स्वयं भी ग्रहण करें। कलश के जल को पूरे घर में छिड़क दें। व्रत का सबसे महत्वपूर्ण नियम। इस व्रत में भूम कर भी किसी खट्टी चीज का सेवन नहीं करना चाहिए और न ही किसी को स्पर्श करना चाहिए। व्रती के परिवार के सदस्यों को भी इस दिन खट्टी चीज नहीं खानी चाहिए। शुक्रवार, संतोषी माता व्रत कथा। एक बुढ़िया थी जिसके 7 बेटे थे। उनमें से 6 कमाने वाले थे जबकि एक निकम्मा था। बुढ़िया 6 बेटों को प्रेम से भोजन कराती और 7वें को बाद में उनकी बची हुई जूठन देती थी। ये देखकर 7वें बेटे की पत्नी को बहुत दुख होता था। एक दिन उसने अपनी सास द्वारा दी गई जूठन को खाने से मना कर दिया और अपने पति से कहा, आप कुछ काम धंधा क्यों नहीं करते? जब आप कमा कर लाएंगे तभी मैं भोजन करूंगी। पति ने कहा, मैं आज ही परदेश जा रहा हूं। ये कहकर वो घर से निकल गया। चलते चलते वो एक साहूकार की दुकान पर पहुंचा और नौकरी करने लगा। थोड़े ही दिनों में अपनी मेहनत से उसने दुकान का सारा लेन देन सीख लिया और एक बड़ा व्यापारी बन गया, पर उसे अपनी पत्नी की याद तक नहीं आई। इधर उसकी पत्नी की हालत बहुत खराब थी। सास और जेठानियां उससे दिन रात काम करवाती और उसे ठीक से भोजन भी नहीं देती थीं। एक दिन वो दुखी होकर पास के एक मंदिर में चली गई। वहां उसने देखा कि बहुत सी स्त्रियां पूजा कर रही हैं। उसने उन स्त्रियों से व्रत के बारे में पूछा। उन्होंने बताया कि वे संतोषी माता का व्रत कर रही हैं, जिससे सभी कष्ट दूर होते हैं। उसने भी विधि विधान से व्रत रखना शुरू कर दिया। वो हर शुक्रवार को व्रत रखती, कथा सुनती और प्रसाद में गुड़ चना खाती। कुछ ही समय बाद माता संतोषी ने प्रसन्न होकर उसके पति को स्वप्न में दर्शन दिया और उसे अपनी पत्नी की याद दिलाई। स्वप्न से जागते ही पति ने अपना सारा कारोबार समेटा और अपनी पत्नी के लिए गहने कपड़े खरीदकर घर की ओर चल दिया। जब वो घर पहुंचा तो पत्नी उसे देखकर बहुत प्रसन्न हुई। उसने अपने पति से कहा, मैंने संतोषी माता का व्रत किया था जिसके प्रभाव से आप लौट आए हैं। अब मैं इस व्रत का उद्यापन करना चाहती हूं। उसने उद्यापन की तैयारी की और अपने जेठ के लड़कों को भोजन के लिए निमंत्रण दिया। जेठानियों ने ईर्ष्यावश अपने बच्चों को सिखा दिया कि भोजन के बाद खटाई अवश्य मांगना। बच्चों ने भोजन के बाद खटाई मांगी और न मिलने पर पैसों की मांग की। बहू ने उन्हें पैसे दे दिए। बच्चों ने उन पैसों से इमली खरीदकर खा ली। ऐसा करने से संतोषी माता रुष्ट हो गईं। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। बहू रोते बिलखते हुए मंदिर गई और माता के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगी। तब आकाशवाणी हुई
हे पुत्री, तूने उद्यापन में भूल की है। तुम्हारे मेहमानों ने प्रसाद के बाद खटाई खाई है। बहू ने पुनः उद्यापन करने का संकल्प लिया। उसने फिर से उद्यापन की तैयारी की और इस बार ब्राह्मणों के बालकों को भोजन के लिए बुलाया और उन्हें दक्षिणा में पैसे न देकर एक एक फल दिया ताकि वे खटाई न खा सकें। इससे माता संतोषी प्रसन्न हुई। कुछ ही दिनों में उसका पति राजा की कैद से छूटकर घर वापस आ गया। कुछ समय बाद संतोषी माता ने उस बहू की परीक्षा लेने का विचार किया। वो एक भयानक रूप धारण कर उसके द्वार पर आईं। बहू ने उन्हें देखकर अपनी जेठानियों से कहा कि कोई भिखारी नाई है, उसे भिक्षा दे दो। जेठानियां डर कर छिप गईं। तब बहू स्वयं हाथ में कटोरा लेकर बाहर आई। माता को उस पर दया आ गई। उन्होंने अपना सुंदर रूप प्रकट किया और बहू को दर्शन दिए। बहू उनके चरणों में गिर पड़ी। माता ने उसे सुखी और धन धान्य से परिपूर्ण रहने का आशीर्वाद दिया। हे माता, जैसा आपने उस बहू पर कृपा की, वैसी ही कृपा इस कथा को सुनने और व्रत करने वाले हर भक्त पर करना। बोलिए संतोषी माता की जय। तो ये थी संतोष, सौभाग्य और सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाली संतोषी माता की चमत्कारी कथा। माता संतोषी की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे और आपका घर हमेशा धन धान्य और खुशियों से भरा रहे। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने परिवारजनों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल व्रत और कथा को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में जय संतोषी माता अवश्य लिखें। अगली कथा तक के लिए प्रणाम।